श्री राधे राधे। एस्ट्रो वास्तु शुभम की ओर से मैं विपिन वर्मा, वास्तु एक्सपर्ट, आपके साथ अगली चर्चा पर, वास्तु ज्ञान चर्चा पर बात करते हुए नई जानकारी के हिसाब से अगर कहूँ तो वास्तु में मेन जो बात है वो दिशाओं की जानकारी ही नई जानकारी है। वास्तु विज्ञान अथवा वास्तुशिल्प में दिशा को अभूतपूर्व स्थान प्राप्त है। ये पहले से ही है। दिशाओं के आधार पर ही वास्तु की संरचना हुई। दिशाएं बहुत दूर तक जाती हैं। वास्तु विज्ञान अथवा वास्तुशिल्प में दिशा को अभूतपूर्व स्थान प्राप्त है। अनेकों ग्रंथों में यहाँ तक कहा गया है कि यदि वास्तु की दिशा सुधार दी जाए तो मनुष्य की स्थिति अपने आप ही सुधर जाती है। दिशा सुख प्रदान करने वाली है या दुख देने वाली, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक प्रमाण बतलाए गए हैं। प्रमाणिक तथ्य के बगैर किसी भी दिशा को शुभ अशुभ फल प्रदान करने वाला नहीं कहा जा सकता। दिशाओं का संबंध जहाँ प्राकृतिक परिदृश्य से होता है, वहीं ग्रहों और नक्षत्रों से भी होता है। वास्तु के लगभग प्रत्येक सिद्धांत को दिशा किसी स्थान विशेष पर निर्मित वास्तु हेतु कितनी लाभकारी सिद्ध होगी, यह वहाँ की भौगोलिक दिशाओं पर भी निर्भर करता है। समझने वाली बात है कि वास्तु को विज्ञान क्यों कहा गया? क्योंकि वास्तु पूरा का पूरा पृथ्वी के घूमने, ग्रहों के घूमने, सूर्य के घूमने और सूर्य के चक्कर लगाने के आसपास की ही बातों से शुरू होता है। तो ये विज्ञान से ही पता चलता है कि सूर्य घूम रहा है, कहीं जा रहा है, पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है, पृथ्वी भी अपने अक्षांश पर घूम रही है और घूम घूम कर सूर्य का 365 दिन समथिंग में एक चक्कर पूरा कर रही है। वास्तु शिल्प को भी, इंटीरियर को भी, डिज़ाइनिंग को भी वास्तु में स्थान दिया गया है। ये सब कुछ दिशा को अभूतपूर्व स्थान के रूप में प्रदान है। पहले से ये प्राप्त है स्थान की दिशा को अभूतपूर्व स्थान प्राप्त है। अनेक ग्रंथों में यहाँ तक कहा गया है। ग्रंथों में ही सब कुछ बोला गया है, लिखा गया है, वहीं से सारे पार्ट्स निकले हैं। अलग अलग उनकी धाराएं हैं, अलग अलग दिशाएं हैं, वो सारी उसमें अलग अलग तरीके से लोगों ने उस पर रिसर्च किया और शामिल किया अपनी बात में। और वास्तु में उन्होंने कुछ नए जो एक्सपेरिमेंट किए उनको निकाल के दिया। यदि वास्तु की दिशा सुधार दी जाए, ये बात बोली गई है। हर व्यक्ति का जब जन्म होता है तो सूर्य कहाँ पर है ये देखा जाता है। जन्म कुंडली में, कुंडली मतलब ज्योतिष की बात है ये, वो वक्त जिस वक्त पे बच्चा पैदा हुआ, उसने जन्म लिया, उस समय पर जो सूर्य की स्थिति थी उसके हिसाब से उसकी दिशा वही दिशा बन जाती है जिस समय में वो पैदा हुआ। सूर्य पृथ्वी पर उस समय कहाँ पर पड़ रहा था, क्या दिशा थी, क्या समय था, उसके हिसाब से ये चीज़ फिक्स होती है। दिशा सुख प्रदान करने वाली होगी या दुख देने वाली, इसके पीछे वैज्ञानिक प्रमाण ठोस तरीके से बतलाए गए हैं। प्रमाणिक तथ्य के बगैर किसी भी दिशा को शुभ अशुभ फल प्रदान करने वाला नहीं कहा जा सकता। जब तक किसी भी चीज़ का प्रमाणिक तथ्य नहीं है, तब तक शुभ और अशुभ नहीं कह सकते। अब ऐसी टाइमिंग में बच्चा पैदा हो जिस टाइमिंग पर सूर्य पृथ्वी के, मान लीजिए ऐसे किसी कोण पर है जिस कोण पर उस दिशा को बहुत तरीके से प्रैक्टिकल करके देख लिया गया है, उसके बावजूद भी वो दिशा आपको हर हिसाब से निगेटिव ही फल देने वाली है, तो उस समय पर पैदा हुआ बच्चा, जिस समय पर सूर्य पृथ्वी के उस एंगल को रोशनी दे रहा है, जिस एंगल को सर्व दुखकारी कहा गया है, तो उस समय पर यदि बच्चा जन्म ले रहा है तो वो समय उस दिशा के हिसाब से ठीक नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि बच्चे के लिए पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। वो समय घूमता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं, परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं, उसके हिसाब से उसका पूरा जीवन कैसा होगा ये ग्रहों की स्थिति पर भी डिपेंड करता है। कौन से खाने में क्या है, कितने अंश बल के साथ कौन कौन से ग्रह हैं। पर वास्तु जब वो मकान बनाता है तो ध्यान रखता है वास्तुविद
या वास्तु एक्सपर्ट, कंसल्टेंट, सलाहकार जो भी है, जिससे भी आप कार्य कराते हैं, वो वास्तु का जानकार व्यक्ति ये तय करता है कि कौन सी दिशा आपके लिए शुभ हो रही है। वास्तु के लगभग प्रत्येक सिद्धांत में दिशा को किसी न किसी स्थान पर ज़रूर से माना गया है निर्मित वास्तु हेतु। कितनी लाभकारी सिद्ध होगी ये आप जब उसमें रहेंगे, अपना ऑरा उस घर की जो ऊर्जा है उसके साथ अलाइन करेंगे, तो फिर वो आपको अच्छा प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव दोनों ही देगा। यह वहाँ की भौगोलिक दिशाओं पर भी निर्भर करता है। मतलब वही है, भौगोलिक दिशाएं, जब आप रहेंगे तो वहाँ की जो दिशाएं हैं, घर के अंदर की जो ऊर्जा है, रखा हुआ सामान है और जो गाइडेड वास्तु दिया गया है आपको, उस पर निर्भर करता है कि ये आपको कितना फलेगा। अगर आपको ठीक तरीके से वास्तु करके आपकी दिशाओं को ठीक रखा गया है तो ये आपको बिल्कुल भी निगेटिव नहीं करेगा, पॉजिटिव रखेगा। आप ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे। मान के चलिए किसी के ग्रही व्यवस्था में सूर्य जो है वो ईशान दिशा की तरफ होता है, तब बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे के ऊपर गुरु ग्रह का प्रभाव रहेगा और उस बच्चे को ईशान दिशा, मतलब ज्ञान का काम करना, ज्ञान की बात करना, ज्ञान में रहना, ज्ञान की चर्चा, किसी न किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल करना, ऐसा उसका प्रभाव उसको मिलेगा। अब अगर उसके घर का ईशान कोण अच्छे तरीके से व्यवस्थित है तो उसको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से और बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से प्राप्त होंगी। पर यदि ईशान का प्लॉट एरिया कटा हो, या ईशान ऊंचा हो, या ईशान पे किचन हो, या कोई और गतिविधि जो ईशान के हिसाब से ठीक नहीं है, तो फिर वो उस बच्चे के लिए दुखदाई ही रहेगी। ऐसी ही तमाम चर्चाओं के साथ मैं हाजिर रहूँगा, आपके साथ जुड़ा रहूँगा एस्ट्रो वास्तु शुभम यूट्यूब चैनल के साथ में। आप लोग इसी तरीके से हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। यदि पसंद आते हैं तो देखते रहें, लगातार जुड़े रहें। सभी को प्यार